प्रेगनेंसी के दौरान जो डिस्चार्ज होता है, जो कह सकते हैं वाइट डिस्चार्ज होता है, सफ़ेद पानी आना होता है, वो क्या होता है, उसका क्या संकेत है? क्या उस सफ़ेद पानी के कारण हम ये चीज़ें जान सकते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है? प्रेगनेंसी के दौरान 1 से 3 महीने के अंदर कैसा डिस्चार्ज आना चाहिए, 3 से 6 महीने के अंदर कैसा डिस्चार्ज आना चाहिए, 6 से 9 महीने के अंदर किस कलर का डिस्चार्ज आता है? जो डिस्चार्ज का कलर ही डिसाइड करता है कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी है या फिर नहीं है। जिस हिस्से से जहाँ से डिस्चार्ज आता है वहाँ से जो बच्चा है वो बहुत नज़दीक और बहुत ही करीब होता है। तो सबसे ज़्यादा एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान अपने डिस्चार्ज के ऊपर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ बॉडी के और भी हिस्सों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो डिस्चार्ज होता है वो आराम से क्लियर करता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो डिस्चार्ज होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, अलग अलग कलर का हो सकता है। तो वो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर डिस्चार्ज के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और ये पूरी तरीके से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ नहीं आएगी। अगर हम वाइट डिस्चार्ज की ही बात करते हैं तो वाइट डिस्चार्ज किस टाइप के होते हैं? वाइट डिस्चार्ज एक क्रीमी डिस्चार्ज होता है, एक जो होता है थ्रेड के जैसा, धागे के जैसा बनता है इस तरीके से करने में, एक होता है फटे दूध की तरह बन रहा है, एक होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी सा निकल रहा है। इस केस में क्या होता है, क्या ये प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी होती है अगर इन चारों में से किसी तरह का डिस्चार्ज आ रहा है तो? साथ ही साथ ये भी बात करेंगे डिस्चार्ज का कलर अगर येलो हो जाता है तो क्या होता है, डिस्चार्ज का कलर अगर रेड होता है तो क्या होता है, डिस्चार्ज का कलर अगर आपका ग्रीन होने लगता है, आपका अगर डिस्चार्ज का कलर ब्राउन होने लगता है, इस केस में हमारी प्रेगनेंसी का क्या है, क्या हमारी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है? इन सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पहले पॉइंट पे बात किया जाए, प्रेगनेंसी का कोई भी समय चल रहा है, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज आता है तो वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। अब है कि वाइट डिस्चार्ज में कोई भी टाइप है, आपको क्रीमी आ रहा है, पतला आ रहा है, ट्रांसपेरेंट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है। 1 से 3 महीने के बीच में भी आपको वाइट डिस्चार्ज आना चाहिए या ट्रांसपेरेंट कैसा भी कलर का आना चाहिए। अगर इस दौरान अगर आपको रेड डिस्चार्ज आ रहा है, अगर आपको ब्लड आ जा रहा है, तो वो प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी उस समय के लिए नहीं होती है। लेकिन आपको रेड डिस्चार्ज आते के साथ अर्ली प्रेगनेंसी में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना होता है। डॉक्टर आपका चेक करेंगे, स्कैन के थ्रू आपके बच्चे को देखेंगे, सब कुछ हेल्दी है ना, तभी डॉक्टर जो होते हैं डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रेड डिस्चार्ज जो है वो प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने में नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ 3 से 6 महीने के बीच भी रेड डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए। पूरी तरीके से आपका वाइट डिस्चार्ज ही अच्छा माना जाता है। अब हम एक बार बात करेंगे 6 से 9 महीने के बीच हम बात कर रहे थे। इस समय में देखिए, प्रेगनेंसी के पूरे ड्यूरेशन में कभी भी आपको एक ग्रीन डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए। ग्रीन डिस्चार्ज क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ग्रीन डिस्चार्ज इंडिकेट करता है कि उस हिस्से में कुछ न कुछ बैक्टीरिया आ चुके हैं और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं चल रही है। इस केस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए, उनको बताना चाहिए डायरेक्टली। अब आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेगनेंसी के इस छोटी सी चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा शर्म करेंगी तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी कैसे करवाएंगी? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो क्या क्या नहीं होता है। मेरी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप देखकर पता लगा सकती हैं कि आपके शरीर के साथ क्या क्या किया जाता है। तो इस केस में मैं यही चीज़ें बता रही हूँ कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है और ये बताने वाली चीज़ है कि अगर ग्रीन डिस्चार्ज आ रहा है या फिर ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है तो आपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर तब आपने डिस्कस नहीं की तो लेट हो सकता है। वो इन्फेक्शन धीरे धीरे आपके सर्विक्स के थ्रू जाकर आपके बच्चे तक लग सकता है और जब बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंच जाएगा तो सारी दुनिया को पता चल जाता है कि आपको हुआ क्या है। इस केस में जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, उसको स्टार्टिंग में ही क्योर कीजिए, डायरेक्ट अपने डॉक्टर से बात कीजिए, बताइए, और वो चीज़ें वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है। अगर कुछ महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, इस वीडियो को देखकर वो कुछ न कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, आप आराम से देखिए। अब साथ ही साथ मैं एक यहाँ पे चीज़ बताऊंगी जो मुझसे गलती हुई थी मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। ओवरऑल हर समय वाइट डिस्चार्ज था, मैं समझ रही थी डिस्चार्ज आ रहा है, चलो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। साथ ही साथ एक चीज़ें मेरे साथ ये हुई कि मेरा वाटर बैग लीक हो रहा था, और वाटर बैग लीक भी होता है तो उसमें भी पानी जैसा या वाइट कलर के छोटे छोटे कण आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा मेरा वो वाइट डिस्चार्ज है, लेकिन वो मेरा वाटर बैग लीक हो रहा था और ये जो मेरी टाइमिंग थी वो 38 वीक चल रहा था प्रेगनेंसी का। तो उस टाइम में मैंने डॉक्टर से नहीं बताया या फिर मुझे ऐसा लगा हो सकता है ये वाइट डिस्चार्ज है, लेकिन बाद में मुझे फाइनली पता चला कि मेरा जो बच्चा है वो ड्राई हो चुका है और मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ही कम बचा हुआ है, जिससे बच्चे की मूवमेंट
2 दिन तक नहीं आई थी। तो ये गलती आपसे नहीं हो। 36 वीक के बाद आप पूरी तरीके से चेक कीजिए, डिस्चार्ज ज़्यादा तो नहीं आ रहा, डिस्चार्ज कम तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके बच्चे का हेल्दी रहना। अगर आपको ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी एमनियोटिक फ्लूइड जैसे मेरे साथ हुआ था वो निकल रहा है, वो लीक हो रहा है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक होता है तो बच्चा ड्राई हो जाता है और साथ ही साथ सी सेक्शन करना पड़ता है बच्चे का, क्योंकि बच्चा ड्राई होता है, कभी भी लेबर पेन नहीं आता है। मेरे केस में लेबर पेन मुझे इसलिए आया क्योंकि डॉक्टर ने 3-4 बॉटल ड्रिप चढ़ाई थी, जिससे पानी की मात्रा मेरे शरीर के अंदर बढ़ी। उसके 1 दिन के बाद मुझे लेबर पेन आया, जब से पानी चढ़ाया गया मेरे शरीर में। इसलिए आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा नोटिस कीजिए, बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को समझिए। आई थिंक गाइज मैंने इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ें बता दी, जिससे अगर आप ये नोटिस करती है तो आई एम श्योर आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी और आपकी जो डिलीवरी होगी वो कन्फर्म नॉर्मल डिलीवरी होगी। मिलती हूँ मैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।